के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेसियों से मुलाकात की। इस दौरान हरीश रावत मीडिया से रूबरू हुए और सत्ता पक्ष पर जमकर हमला बोला। रावत ने चंपावत में हुए उपचुनाव पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी को अपेक्षा से कम वोट मिले, जबकि कम से कम 15,000 वोट मिलने चाहिए थे। उन्होंने सत्ता पक्ष पर वोट और बूथ कैप्चर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के लोगों ने सीएम को ज्यादा मार्जिन से जिताने के लिए चुनाव प्रणाली का उल्लंघन किया, जिसकी प्रदेशाध्यक्ष ने न्यायिक जांच की मांग की है। इसके बाद ही जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा है कि चुनाव मैंने लड़ा, कांग्रेस ने नहीं, इस सवाल पर रावत ने साफ कहा कि इस मामले पर वह कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि देश में नेहरू, गांधी, अंबेडकर सामाजिक न्याय प्रणाली को कायम रखने के लिए कांग्रेस को शक्ति देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 8 दशकों से 21वीं सदी का भारत बनाया, जिसमें संचार क्रांति से लेकर पंचायत क्रांति, खाने का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, तमाम अधिकार दिए, अर्थव्यवस्था के स्वरूप को बदला। रावत ने कहा कि कुछ गलतियां रही हैं जिन पर चिंतन हो रहा है, उनको सुधारा जाएगा। उन्होंने कहा हम रहे कर्म करने में, और वो अधार्मिक नारे देकर जनता को अपने साथ खड़ा कर लिया। रावत ने कहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस तो राष्ट्रवाद, भारतीयता की प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी तो हमारी नकल कर रही है, लेकिन भोंडे तरीके से नकल कर रही है। लोगों को नकल का पता चल रहा है, अब लोग असल की तरफ आएंगे। रावत ने अपनी गलती मानते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में उन्हें रामनगर से लालकुआं चुनाव लड़ने नहीं जाना चाहिए था, जिससे जनता में गलत संदेश गया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वो एक उपचुनाव था जहां से मुख्यमंत्री चुना, और ये धारणा होती है लोगों की कि भाई जिसकी सरकार बन गई है तो फिर मुख्यमंत्री को क्यों हराए। मगर मेरा अपना मानना है, हमारा प्रयास था और हमको 15,000 के आसपास वोट कम से कम मिलने चाहिए थे। जो हमारा बहुत बुनियादी ज़मीन का कार्यकर्ता था, वो वोट आना चाहिए था। तो इसलिए मुझे लगता है कहीं न कहीं पर मुख्यमंत्री के जीत के मार्जिन को बढ़ाने के उत्साह में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से हमारे प्रदेश अध्यक्ष को मांग करनी पड़ी है कि न्यायिक जांच करिए। तो क्या जानबूझ के चुनाव प्रचार में ढील? नहीं, चुनाव प्रचार में ढील भी सब ठीक हुई। हमारे अध्यक्ष ने कहा है कि ये धांधली हुई, हमारे बूथ कैप्चर किए गए, हमारे एजेंट्स को बैठने नहीं दिया गया। तो ये बड़ी गंभीर बात है, और आवश्यक नहीं कि ये मुख्यमंत्री की सह पर हुआ हो, लेकिन सत्ता के लोगों ने यदि जोश में आकर के कि हमको ज़्यादा मार्जिन मिल जाए, हमारा मुख्यमंत्री ज़्यादा मार्जिन से जीते, और इसके लिए लोकतांत्रिक नॉर्म्स और चुनाव प्रणाली के नियमों का उल्लंघन किया है, तो ये गंभीर चिंता का विषय है। देखिए, यदि इस व्यवस्था को, जो व्यवस्था है जिसको हम संवैधानिक लोकतंत्र कहते हैं, बहुदलीय प्रणाली कहते हैं, जिसको हम गांधी, नेहरू, अंबेडकर की राजनीतिक सामाजिक सोच कहते हैं, जिसको हम सामाजिक न्याय पर आधारित प्रणाली कहते हैं, यदि इस सब को कायम रहना है तो कांग्रेस को शक्ति देनी ही पड़ेगी। कांग्रेस अपने को और व्यवस्थित करना पड़ेगा, जो गलतियां हैं उनको सुधारना पड़ेगा, और लोगों को भी जो है कांग्रेस के पक्ष में आना पड़ेगा। देखिए, हम 8वें दशक से देश को 21वीं सदी का भारत बनाने में लग गए। हमने संचार क्रांति से लेकर के, पंचायतों की क्रांति से लेकर के, जो है खाने का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ये सब तरीके के अधिकार, वनाधिकार आदि सब चीज़ें जो है, जिससे देश के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन आए। हमने अर्थव्यवस्था के स्वरूप को बदला, हमने एक विकासशील व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। यहाँ हम एक बात भूल गए कि जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं, जिन लोगों को नई संपन्नता मिली है, वो लोग अब कुछ और भी सोचते हैं, कुछ और चीज़ें भी सोचते हैं, और उसका शोषण जो है भाजपा ने गलत नारे दे करके किया। उन्होंने
कांग्रेस को तो कहा कि नहीं नहीं, इनको तो राष्ट्रीयता की चिंता नहीं है, इनको भारतीयता की चिंता नहीं है, इनको हिंदू धर्म की चिंता नहीं है, ये हिंदू धर्म विरोधी है। हम रहे कर्म करने में, और उन्होंने जो है कुछ अधार्मिक नारे दे करके, कुछ ऐसे नारे दे करके जनता को अपने साथ खड़ा कर लिया। हकीकत तो राष्ट्रवाद की प्रतीक है, कांग्रेस तो भारतीयता का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी ने तो हमारी नकल कर रही है, जो हमारे बुनियादी स्वभाव में शामिल है, जो हमारे संविधान में सम्मिलित है, उसकी नकल कर रही है, मगर भौंडे तरीके से नकल कर रही है। लोग कुछ दिनों तक नकलबाज के पीछे जाते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि लोग फिर असल की तरफ लौटेंगे। कुछ टिकट गलत दिए गए थे, इससे पार्टी को कुछ कहीं पर जो कमियां रही होंगी हम उनको दुरुस्त करें। हम ये नहीं मानते कि जितने निर्णय हमने किए सब सही किए। अब मुझे रामनगर से लालकुआं लड़ने के लिए नहीं जाना चाहिए था, उससे एक इम्प्रेशन ये चला गया कि हरीश रावत की तो अभी सीट ही स्थिर नहीं है। तो जो हरीश रावत के समर्थन में खड़े लोग थे वो उनमें गलत संदेश चला गया। तो ये चीज़ें होती हैं। राजनीतिक दल के जीवन केवल 5 साल का थोड़ी होता है। यदि एक सांसद से भाजपा जो है सत्ता के शीर्ष में पहुंच सकती है, तो हमारे पास तो आज भी 54 सांसद है, और हम क्यों नहीं पहुंच सकते। भाजपा यदि इतने लंबे इंतजार के बाद सत्ता तक आ सकती है, तो हम तो इतने साल सत्ता में रहे कि हम फिर से क्यों नहीं अपनी कमजोरियों को दूर के सत्ता में आ सकते। लास्ट सवाल है, भारत एक राष्ट्र है या फिर क्या नाम है, राज्यों से बना एक संघ? हमारा संविधान कहता है कि भारत जो है विभिन्न राज्यों से बना हुआ एक संघ है, और ये जो राष्ट्र है, इसीलिए राज्यों को आप ख़त्म कर देंगे क्या आप ये मानेंगे कि उत्तराखंड विहीन भारत, क्या आप ये मानेंगे उत्तर प्रदेश विहीन भारत, क्या आप मानेंगे मध्य प्रदेश, केरला, गुजरात विहीन भारत? तो ये तो राज्यों युक्त भारत है ना, राज्यों युक्त संघ है। रुड़की आने का क्या हो सकता है? जो ये बहस को छेड़ा जा रहा है कि संघ है या तो वो लोग ये भूल जा रहे हैं कि राज्यों के बिना संघ की आप कल्पना कैसे कर सकते हैं। और हमारा संविधान कहता है कि हम भारतीय संघ, हम भारतीय संघ। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम NN न्यूज़।